तो एसएससी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें आपको कैसी फोटो अपलोड करनी है जिससे आपका जो पेपर है वो एक्सेप्ट हो जाए, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो, आपका गलत ना हो। देखिए भाई, मैंने बिल्कुल इसमें आपका जो एसएससी ने अपना एक नोटिस निकाल के रखा है, उसी में से मैंने ये एक ले लिया है डाटा। तो उसी में हम देख रहे हैं कि आपको फोटो कैसे खिंचवानी है। देखिए दोस्तों, लापरवाही नहीं, लापरवाही का नतीजा पता है आपको कितना भुगतना पड़ता है। आप पेशेंस के साथ वेट करते हैं और आपको पता चलता है कि मेरी फोटो के साथ रिएक्शन हो गया और मुझे पेपर देने का अवसर नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स लिखाई गई है, वो ये आपको एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स हैं जिसमें क्लियरली मेंशन है। दोस्तों, आप बहुत क्लियरली आप अपने हिसाब से नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आप कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके इनबिल्ट हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे हम बात कर सकते हैं पेंट में, एज अ रेजोल्यूशन भी कम कर सकते हैं आप उसका। देखिए, कोई भी चीज का जब रेजोल्यूशन कम कर देते हो तो उसको बढ़ाना मत। अगर आप बढ़ाओगे तो उसकी क्वालिटी खराब होगी। रेजोल्यूशन की बात मैं कह रहा हूँ, जब आपने किसी चीज का मतलब जैसे मेरे पास फोटो कोई 30 KB की है, अब मैं उसको बढ़ाऊंगा 50 KB, तो वो बहुत खराब आएगी फोटो। अगर यही चीज अगर मेरे पास 100 KB की फोटो है, उसे मैं कुछ 50 KB का रिसाइज कर दूंगा, वो बहुत बढ़िया बनेगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक बार अगर डिक्लाइन हो गया है, एक बार कम रेजोल्यूशन हो गया है, तो उसका इंक्रीज नहीं कर सकते। वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो दोबारा नहीं हो सकता वो पॉसिबल। मगर हाँ, कम कर सकते हैं। तो इसमें एक बढ़िया सा फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है, एक सैंपल स्पेसिमेन फोटोग्राफ दिखाया गया है जो एक्सेप्टेबल है एग्जाम में। और आप सभी से अनुरोध है भैया, कम से कम कि आप आराम से ढंग से तसल्ली से भरें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपका 3 साल ही खराब करती है। क्योंकि जो पेपर कंडक्ट होता है, फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस लेके सब कुछ, तो आपका एक फॉर्म खराब होते मतलब आपका 3 साल चला गया, जो आप उसमें पेपर वगैरह देंगे, अदर अदर स्टेज पे पहुंचेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन से पेपर एक्सेप्ट, मतलब कौन से फोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब भैया, ऐसे रंगीन फोटो निकालोगे यार, तुम शाही फिल्मी में थोड़े ना आ रहे हो। और फिर टू क्लोज, भाई आपका देख लीजिए, फेस आपका इतना होना चाहिए, इतना आपका बॉडी पोर्शन होना चाहिए, जो इसमें एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स है। अब इसमें, अरे भैया, हैट वोट लगाना छोड़ दो इसमें। तुम नौकरी करने के बाद लगाओ हैट, कोई मना नहीं करेगा, मगर अभी कुछ नहीं चलेगा। और ये आपकी फोटोग्राफ्स बिल्कुल ही मतलब दिख नहीं रही, बिल्कुल ब्लर होगी। तो आप इस चीज का बिल्कुल बारीक ध्यान रखें दोस्तों, आपकी लापरवाही। और ये लौंडा देख रहे हो, अरे अलमारी के पीछे फोटो खिंचवा रहा है। तो इसलिए आपके जो बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए वो एक मेंटेन होना चाहिए, और इन्वर्टेड फोटो नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो आप, ये इन्वर्टेड फोटो भी है, इसमें टू डार्क भी है, गूगल्स नहीं यूज करना, स्पेक्स भी नहीं यूज करना, और ये डार्क में आ रहा है। तो स्पेक्स भी यूज नहीं करना, इसमें मना किया गया है। जो लोग स्पेक्स के साथ फोटो खिंचवाएंगे उनका कैंसिल हो सकता है। तो वो लोग सावधान होके अपनी फोटो आज बढ़िया से खिंचवा लें। भाई देखो, 50 रुपए भले लगे, एक डिजिटल दुकान से आप खिंचवा लो फोटो। आप उनसे सॉफ्ट कॉपी ले लेना और उसको रिसाइज करवा लेना, चाहे उन्हीं से रिसाइज कर लेना। और नहीं तो हम रिसाइज के लिए भी आपको एक अलग पेज पर हम आपको इसका मतलब अलग वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो हम कुछ और भी नोटिस देख लेते हैं जो एसएससी ने, एसएससी मतलब बेसिकली ये डीओपीटी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, तो दोस्तों अब आप समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये एसएससी आता है। उसके अंदर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सन। और फिर हम जो डिपार्टमेंट की बात करेंगे, वो देखिए, मिनिस्ट्री एक पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन में है। फिर हम उसकी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका क्या है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी कहा जाता है जिसे, ठीक है। उसके अंदर ये क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इम्पोर्टेंट नोटिस आ रखा है कि जितने भी एस्पिरिंग कैंडिडेट हैं जो मतलब सीजीएल के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आ रखे हैं। तो इंस्ट्रक्शन वही आपका फोटोग्राफ्स है बेसिकली। 50 KB, 20 KB से लेके 50 KB तक का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। उसका फॉर्मेट JPEG। अब दोस्तों, कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा भाई JPEG क्या है। देखिए दोस्तों, आप जब भी किसी फोटो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसमें मेंशन होगा JPG, JPEG, PNG इमेज। तो ये सारे रेजोल्यूशन एक पार्ट होते हैं बेसिकली। जब आप ओपन करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, इट वाज क्लियरली मेंशन JPEG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट। तो कई सारे फॉर्मेट होते हैं, मगर इसमें एप्लीकेबल है JPEG फॉर्मेट। देखिए, इसमें डराने वाली बात नहीं है। जब आपका आप पेपर देने जाते हो, आपको पता चलता है कि आपका पेपर ही नहीं है,
मतलब जैसे डेट आ गई और आपको पता चलता है कि यार फोटोग्राफ्स की वजह से मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया, तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए आप सावधानी से पेपर भरें। फिर फोटोग्राफ में क्या लिखा है कि 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये 3 महीना इन्हें कोई ज्यादा चलता नहीं, मगर बात ये है कि एसएससी का जो पूरा प्रोसीजर है वो 3 साल में होता है। तो भैया किसी के बाल रहे हैं सर पे, वो झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी है कि भाई जब आप फॉर्म भरें उसी हिसाब से भरें, क्योंकि भैया 3 साल में बहुत कुछ बदल जाता है और बदलाव बहुत जल्दी आता है। और जो फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए वो आपका 3.5 सेंटीमीटर विड्थ मतलब चौड़ाई, और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, प्रॉपर फोटोग्राफ नॉट अपलोड। जब आपका नहीं होगा, प्रॉपर फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आप सावधानी से काम करें। और कमीशन ने इसके लिए आपको कई सारे मौके भी दिए हैं, अब करेक्शन का मौका भी दिया है आपको। कमीशन ने क्या करा है, करेक्ट एंड मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर आफ्टर क्लोजिंग डेट। लोड करने के बाद एक पीरियड मिलेगा आपको 5 डेज का, तो आप उसमें आप रीसबमिट कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप बारीक से अपना फॉर्म भरिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, पहले आप अपना जो भी आपका फॉर्म है वो आप चेक कर लीजिए, उसमें आपका एड्रेस क्या है, उसमें आपका नेम क्या है। नेम और डेट ऑफ बर्थ इतना मैंडेटरी है, नेम और डेट ऑफ बर्थ इतना मैंडेटरी, अगर आपका ये गलत हो गया ना, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये बात मान लीजिए, अगर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं हुआ तो आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप गलती मत करना। अब भैया फिर कई लोग कहते हैं यार मैं तो बाहर किसी कैफे से भरवाता हूँ। भाई कैफे से आप भरवाते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, अगर गलत भरा तो भाई आपका ही जाएगा फॉर्म खराब। तो इसलिए आप बारीक से आराम से भरें, तसल्ली से भरें। और कभी कभार जब सर्वर स्लो होता है तो आप रात का भी यूज कर सकते हैं, भाई किसी का पीसी यूज कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि भाई दोस्ती यारी थोड़ा दिखाएं और लोग अपने दोस्त यार की मदद करें भाई। और भाई रात को तो भर ही सकते हो आप, 12 बजे भर सकते हो, तो वहाँ सर्वर उस समय थोड़ा सा वो हो जाता है, लोड कम रहता है। 1 बजे मैंने भी भरा है यार, 1-1 बजे फॉर्म भरा है, कोई दिक्कत नहीं होती। उस समय सर्वर बिल्कुल बढ़िया काम करता है क्योंकि लोड नहीं होता। फिर हम बात कर ले देते हैं, तो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं। तो उसमें हम बात कर लेते हैं, कुछ पैसे वगैरह लगेंगे। तो भाई 200 रुपये चार्ज आपके फर्स्ट टाइम का मॉडिफिकेशन का लगेगा, और 500 सेकेंड टाइप का मॉडिफिकेशन का लगेगा। उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो आपका लेटेस्ट, जो आपका लास्ट मॉडिफाई एप्लीकेशन होगा उसको ट्रीट करा जाएगा एज अ फाइनल एप्लीकेशन की तरह। तो इसमें बताया गया है करेक्शन चार्जेस आपके किस ऑनलाइन मोड के थ्रू पे कर सकते हैं, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट। ठीक है। और ये क्या है, जो करेक्शन चार्ज है वो रिफंड नहीं होगा, किसी भी सरकमस्टांस में रिफंड नहीं होगा। देखिए गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी गाइडलाइन होती है जिसको आप फॉलो करेंगे, और गवर्नमेंट सख्त लिख देती है कि कोई रिफंड नहीं होगा, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते इन फ्यूचर। ठीक है। तो ये अंडर सिक्योरिटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बेसिकली इनका जो एक फॉर्मेट होता है वो ऐसे करते हैं। तो आपका ये हो गया। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं, तो भाई देख लेते हैं। 50 KB, वही मैंने जो बताया, 20 KB से 50 KB आपका फोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका होना चाहिए 10 से 20 KB। देख लीजिए दोस्तों, JPEG। तो ये चीज मेंशन आपको चेक करके भरना है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें भी इसमें मेंशन था JPEG, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं एक और बार। JPEG मेंशन है, हमने जो नोटिस निकाला है वो भी उसमें मेंशन है। तो क्लियरली आप बढ़िया से अपना फॉर्म भरें। तो होप सो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो हम आपकी क्वेरी जितनी जल्दी हो सकती है हम सॉल्व कर देंगे। आप सभी का धन्यवाद।